गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में आपने पाठ का अर्थ देखा था और एक दो क्वेश्चन देखे थे। पहला पाठ था सुभाषितम, ठीक है। पहला पाठ कौन सा था? सुभाषितम। सु माने सुंदर, भाषित माने वचन, या सुभाषितानि कह सकते हैं। सुभाषितम माने सुंदर वचन है। सुभाषितानि नामक पाठ है सुभाषितानि। ये पाठ है, इसमें दो पाठ आप पढ़ चुके हैं। तीसरा है पाठ में एक पदेन पे, तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत है। एक पद में आपको क्या करना है? उत्तर देना है। एक पद में आपको क्या करना है? उत्तर देना है। तो देखें, पृथ्वीयाम कति रत्नानि, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वीयाम पृथ्वी के कति मन कितने, रत्नानि मन रत्न, या पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं बताए थे, पाठ के अंदर आए थे 3 रत्न। कितने? 3। कौन कौन से थे? जल, अन्न और सुंदर वचन, ठीक है। तो कति एक पद में पूछा है, तो एक पद में उत्तर देंगे। पूर्ण वाक्य पूछता तो तीनों को बताते कि कौन कौन से होते हैं। तो कति का मतलब कितने, कितने में त्रीणी आ जाएगा। त्रीणी कितने हैं? पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। मूंडई कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते, मूर्ख लोग कहाँ रत्नों की संज्ञा प्रदान करते हैं? पाषाण, किसे ये कह सकते हैं? कहाँ पर? पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों पर, या पत्थर के टुकड़ों में को रत्न संज्ञा मानते, रत्नों की संज्ञा प्रदान करते हैं। किन्हें प्रदान करते हैं? रत्नों के टुकड़ों को। या पत्थर के रत्नों की संज्ञा किसे देते हैं? पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा प्रदान करते हैं। तो क्या आ जाएगा? पाषाण खंडेषु। पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा प्रदान करते हैं। पाषाण खंडेषु, ठीक है। पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़े। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का ज्ञ है पृथ्वी केन धारित। पृथ्वी किन्हें धारण करती है, या किससे धारण की जाती है? सत्येन, सत्य के लिए पृथ्वी धारण की जाती है। पृथ्वी केन धारित, सत्येन धारित। सत्येन, सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है। पृथ्वी कैसे धारण की जाती है? सत्य से ही पृथ्वी, सत्येन, सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है। चौथा क्वेश्चन है, कई संगति कुर्वीत। कई मानी कौन है, यानी किन की संगति करनी चाहिए? किन की करनी चाहिए? सज्जनों की। शब्दी मानी क्या होता है? सज्जन होते हैं। शब्दी मानी क्या होगा? सज्जन, ठीक है। किन की संगति करनी चाहिए? सज्जनों की संगति करनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा? सद्भी है। सद्भी यानी होता है सज्जन। सज्जन लोगों की क्या करनी चाहिए? संगति करनी चाहिए। किन की करनी चाहिए? सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। लोके वशीकृति का, संसार वशीकृति, वश में किए हुए क्षमा, किसे? संसार में क्षमा को वश में करने वाला व्यक्ति का लोके, लोक संसार में वशीकृत का क्या वश में है? क्षमा। क्षमा को वश में करने वाला व्यक्ति क्या है? क्षमा। तो दोबारा देखें, तीसरे के 5 क्वेश्चन हैं, इन्हें देखेंगे। पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। त्रीणी, त्रीणी यानी 3 होता है। मूंडई कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते, मूर्ख लोग कहाँ रत्नों की संज्ञा प्रदान करते हैं? पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों पर, या पत्थर के टुकड़ों में। पृथ्वी केन धारित, पृथ्वी किससे धारण की जाती है? सत्येन, सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। कई संगति कुर्वीत, किन की संगति करनी चाहिए? शब्दी, सज्जन लोग हैं उनकी संगति करनी चाहिए। लोके वशीकृत का, संसार में वश में करने योग्य क्या है? क्षमा। क्षमा को वश में करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखेंगे बेटा। चौथा क्वेश्चन कहता है
कि रेखांकित पदानि क्या है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माण करते हैं। रेखांकित पदों में पर आधारित जो प्रश्न निर्माण करना है, जो रेखांकित कर रखे हैं, यानी सत्येन है, सदबी है, वसुंधरा है, विद्या है और मैत्री है, मैत्री। तो देखें प्रश्न निर्माण करना है। आपने शब्द रूप पढ़े हैं बेटाओ, क्या है, एक किम का रूप शब्द रूप पढ़ा है सर्वनाम, और देखें सब संज्ञा शब्द रूप पर पढ़े थे। तो आप बताएं इनमें सत्येन में कौन सी विभक्ति है। तो आपको सभी को पता होगा कि सत्येन में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है। मैंने कहा प्रश्न निर्माण बनाते समय किम का जो शब्द रूप है उसका प्रयोग करेंगे, यानी आपने देखा तृतीया विभक्ति है तो किम के करेंगे तृतीया विभक्ति में, तो कै कम केन क्या आ जाएगा, केन, केन वाति वायु, ठीक है, केन वाति वायु है। इसके बाद है, ठीक है, वाति, इसको हटा देंगे, इसके स्थान पर केन लगा दिया, वाति वायु क्या है, वाति वायु है। लेकिन इनके प्रश्न थे, इनमें प्रश्न चिन्ह आएंगे सभी में। प्रश्न निर्माण बनाना है, प्रश्न बनाएंगे तो इनके अंतर्गत जैसे केन वाति वायु है, सत्येन सत्य के लिए वायु बहती है, सत्येन वाति वायु, वायु किसके लिए बहती है, सत्य के लिए बहती है। प्रश्न निर्माण किया, सत्येन यानी केन, तृतीय विभक्ति है, वाति मानी वायु बहना और वायु मानी वायु, किसके लिए वायु बहती है, ठीक है। प्रश्न बन गया, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी प्रश्न वाचक चिन्ह लगा देंगे। सद्भिय एवं सज्जनों के साथ ही बैठना, शब्द सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। तो सद्भि अंडरलाइन हो रहा है, सद्भि के लिए, यानी सद्भि क्या है, बहुवचन है, सज्जनों के साथ, तो यहाँ के कऊ है ना, क्या आ जाएगा, कई आ जाएगा, कई है, बाकी उतार देंगे ऐसे कैसे, एव सह आसीत है, सह आसीत है, अंत में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्न बना रहे हैं, प्रश्न बनाएंगे तो अंत में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके बाद तीसरा है वसुंधरा बहुरत्ना बहुती, जो वसुंधरा है पृथ्वी है, बहुत सारे रत्नों वाली होती है, तो क्या आ जाएगा, का आ जाएगा, का बहुरत्ना, का बहुरत्ना बहुती, कौन है, बहुत सारे रत्नों वाली होती है, तो क्या आ जाएगा, वसुंधरा पृथ्वी। विद्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, विद्या के संग्रह इकट्ठा करने पर लज्जा को छोड़ करने वाला सुखी होता है, यानी विद्या को ग्रहण करने में जो लज्जा को त्याग देता है वही क्या होता है, सुखी होता है। तो विद्या में क्या आ जाएगा, कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, कस्य आ जाएगा, स्त्रीलिंग में है, कस्यः संग्रहेषु, संग्रहेषु त्यक्त लज्जे, त्यक्त लज्जे सुखी भवेत, अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सद्भि है मैत्रीम कुर्वीते, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, तो प्रश्न निर्माण करेंगे, तो देखो सद्भि है, सद्भि है, मैत्री के हटा देंगे, किम लिख देंगे, और कुर्वीते, अंत में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है।
तो चौथा क्वेश्चन होता है। इसके बाद पांचों क्वेश्चन हैं आपके प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखने, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा, पांचवा है प्रश्न नाम है, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत है, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देने। कुत्र विस्मय नहीं करते हुए, कहाँ में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मय माने आश्चर्य नहीं करते हुए माने करना चाहिए, कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले दान में, दाने तपसी, दान में, तपसी तपस्या में, दाने तपसी शौर्य, दाने तपसी शौर्य, दाने तप शौर्य, विज्ञाने विनय, दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये च विस्मय न कर्तव्य। तो दोबारा इसमें देखें, कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए, कहाँ पर, तो दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य यानी बल में पराक्रम में, विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में, चयन और विनम्रता और नीति में, विस्मय नहीं करते हुए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो देखें दूसरा है पृथ्व्याम त्रीण रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं। तो पृथ्वी पर 3 रत्नानि हैं, 3 रत्न हैं। तो देखें उत्तर, पृथ्व्याम, पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न हैं। पृथ्व्याम रत्नानि जलम अन्न में, जलम अन्न में, सुभाषित में, तम च संति। देखें बेटा, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं। तो पृथ्वी पर 3 रत्नानि, 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम मानी सुंदर वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। ठीक है। त्यक्त लज्जे कुत्र सुखी भवेत्, लज्जा को छोड़ने वाला कहाँ सुखी होता है। कैसे सुखी होना चाहिए, तो किस में नहीं लज्जा करनी चाहिए। देखो, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान के प्रयोग में, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च, आहार विहारे यानी भोजन में, आहारे व्यवहारे च, त्यक्त लज्जे सुखी भवेत्। ठीक है।
यानी लज्जा को छोड़ने वाला कहाँ सुखी होना चाहिए, यानी लज्जा का त्याग कर धन दान के प्रयोग में, विद्या को इकट्ठा करने में, भोजन में, विहार में लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें बेटा। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है? मंजू स्यात् पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखते। लिंग लिखनी है, कौन सी लिंग है उसके अनुसार ही परिवर्तित करना है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। तो देखें इसमें हैं रत्नानी मंजू शब्द दे रखें, रत्नानी यानी ये मंजूषा शब्द हैं आपको, और यहाँ पुल्लिंग बताना है। पुल्लिंग कौन से शब्द हैं इसमें, स्त्रीलिंग कौन से हैं, और नपुंसक लिंग कौन से हैं, नपुंसक लिंग कौन से हैं। तो पुल्लिंग में देखें कौन से हैं। अब इसमें पुल्लिंग में क्या है, पुल्लिंग में सबसे पहले रत्नानी नपुंसक लिंग है, वसुंधरा स्त्रीलिंग है, सत्येन सुखी है, ये क्या है पुल्लिंग में आ जाएगा, सुखी क्या आ जाएगा पुल्लिंग में। ठीक है, सुखी पुल्लिंग में आ जाएगा। इसके बाद वही अग्नि होता है, ये भी पुल्लिंग में आएगा, और रवि सूर्य ये भी क्या आएगा पुल्लिंग में आएगा। तीन आते हैं इसमें, तीन पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग में देखें सबसे पहले वसुंधरा, वसुंधरा क्या है स्त्रीलिंग है, वसुंधरा क्या है स्त्रीलिंग है। पृथ्वी भी क्या है स्त्रीलिंग है, पृथ्वी भी क्या है स्त्रीलिंग है। और संगीतम भी क्या है, संगति करनी चाहिए, ये भी क्या है स्त्रीलिंग है, संगीतम भी क्या है स्त्रीलिंग है। उसके बाद बच रहे हैं, यानी आपके बही ले लिया, रवि ले लिया, पृथ्वी ले ली, संगीतम ले लिया, सुख ले लिया, सुखी, वसुंधरा ले लिया, बाकी बच रहे हैं रत्नानी, रत्नानी ये नपुंसक लिंग है, रत्नानी। उसके बाद सत्येन नपुंसक लिंग है। उसके बाद अन्नम भी क्या है नपुंसक लिंग है, अन्नम भी क्या है, तो लिंग हो गए तीनों में। इसके बाद है अधोलिखित पदेषु धातुएं के संति। धातु कौन सी है, मूल धातु क्या है, पदम, और इधर धातु दे रखें करोति है, क्या है करोति, करोति में क्री धातु है, करोति में धातु कौन सी है क्री धातु है बेटा। करोति में कौन सी धातु है क्री धातु है। पश्च में कौन सी धातु है दृश, पश्च की मूल धातु यानी कि दृश धातु है पश्च में। भवेत में भू धातु है, भवेत में कौन सी धातु है भू धातु है। और तिष्ठति में स्था धातु है, कौन सी धातु है स्था धातु है। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन थे, ये 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, और इसी कंप्लीट के साथ ही आपका पाठ भी कंप्लीट होता है। और आज की वीडियो में इतना ही, आगे अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।